अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें आलमी वबा की, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 19,219 हो गई है। 24 घंटों में मजीद दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के मजीद 7,963 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 4,74,208, सिंध में 5,38,196 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,90,578, इस्लामाबाद में 1,25,203 अफराद मुतासिर हुए। बलोचिस्तान में 34,277, गिलगित बल्तिस्तान में 10,604 अफराद मुतासिर हुए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की आलमी वबा से 36,967 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जाँ बहक हो गई हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजमूई हलाकतों की तादाद 19,219 तक पहुँच गई। आपको बताएं कि 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 7,963 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 4,74,208, सिंध में 5,38,196 अफराद मुतासिर हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी असगर अजीम से। जी असगर अजीम, बताइएगा। देखिए, कराची में इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल है वो जो 41% से ज्यादा हो गई थी उससे कुछ कम हुई है और इस वक्त जो है तकरीबन 26 से 28% के दरमियान कोरोना केसेस इस वक्त जो है कराची में मौजूद है। ताहम ये तादाद भी सिंध के तमाम शहरों में सबसे ज्यादा है, जो कि कराची और दूसरे नंबर पर हस्ब मामूल जो है हैदराबाद का नंबर आता है, जो कोरोना केसेस ज्यादा है। दूसरी जानिब जो है वो शहरियों में जो है वो मास्क पहनने का जो अभी भी फुकदान है, शहरी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ना ही हुकूमत की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा किया गया है जिस तरह से माजी में किया जाता रहा है। जबकि एक्सपो सेंटर जो कि मरकजी सेंटर है कोरोना के वैक्सीनेशन के हवाले से, वहाँ पर जो है वो एहतजाज बदस्तूर जो है जारी है। डेटा ऑपरेटर वहाँ काम नहीं कर रहे, उनको 6 माह की तनख्वाह नहीं मिली है, वो भी परेशान है। तो मजमूई तौर पर जो है कोरोना के हवाले से जो है वो संजीदगी नजर नहीं आ रही, ना ही तो शहरी संजीदा नजर आ रही। हुकूमत जो सूबाई हुकूमत जो है वो संजीदा है। केसेस में कभी इजाफा हो जाता है बहुत ज्यादा, जैसे 41 पे गया था, अब जो है वो केसेस जो है वो तकरीबन 26 से 28% पर है। जी असगर अजीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को एक बार दोबारा बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,219 तक पहुँच गई है। 24 घंटों में मजीद मुल्क भर में कोरोना वायरस के 7,963 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 4,74,208, सिंध में 5,38,196 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,90,578, इस्लामाबाद में 1,25,203 अफराद मुतासिर हुए। बलोचिस्तान में 34,277, गिलगित बल्तिस्तान में 10,604 अफराद मुतासिर हुए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की आलमी वबा से 36,967 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 19,219 तक पहुँच गई है। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 7,963 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 4,74,208, सिंध में 5,38,196 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,90,578, इस्लामाबाद में 1,25,203 अफराद मुतासिर हुए हैं। अब आपको बताएं कि पूरी दुनिया में कोरोना के वार तेज हो गए हैं। हलाकतों की तादाद 56,67,000 से जायद हो गई है। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 37,04,00,000 से बढ़ गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 9,05,000 से जायद 7,52,00,000 से जायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। ब्राज़ील में 6,25,000 से जायद अमवात हो चुकी। मुतासरा अफराद की तादाद 2,25,00,000 से जायद हो गई है। भारत में 4,93,000 से जायद अमवात, 4,08,00,000 से जायद अफराद मुतासर हुए।
बरतानिया में 1,55,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी, 1,63,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। इटली में 1,45,000 से ज्यादा जाँ बहक हो गए, 1,06,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खैबान निशात आयशा मस्जिद के करीब जेर तामीर बिल्डिंग की छत गिर गई। छत गिरने से मुतअद्दिद मजदूर मलबे तले दब गए। एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू रजाकार जाए वकुआ पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खैबान निशात आयशा मस्जिद के करीब जेर तामीर बिल्डिंग की छत गिर गई। छत गिरने से मुतअद्दिद मजदूर मलबे तले दब गए। एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू रजाकार जाए वकुआ पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खैबान निशात आयशा मस्जिद के करीब जेर तामीर बिल्डिंग की छत गिर गई। छत के गिरने की वजह से मुतअद्दिद मजदूर मलबे तले दब गए। एम्बुलेंसेज और रजाकार जाए वकुआ पर पहुंच गए और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मोमिनपुरा में अफसोसनाक वाकया, घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। छत गिरने से मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। मलबे तले दबी लाशों को निकाल लिया गया। जख्मी और 1 साला बच्चे को मनामा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वाक़े पर इजहार अफसोस और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। इसके अलावा उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली। आपको एक बार फिर बताएं कि बागबानपुरा के इलाके मोमिनपुरा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। घर की छत गिर गई है और छत गिरने से मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया है। अब आपको बताएं कि लाहौर सेशन कोर्ट में 2 ग्रुप आमने सामने, अदालत मैदान जंग बन गई। पेशी पर आए दोनों ग्रुप अहाता अदालत में ही आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों ग्रुपों के अफराद का एक दूसरे पर थप्पड़ों के वार। सेशन कोर्ट के तमाम गेट बंद, कभी किसी भी शख्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। सेशन कोर्ट के सिक्योरिटी एहलकार अहाता अदालत से में अफराद को पकड़ने में मसरूफ। आपस में दोनों पेशी के बाद अहाता अदालत में उलझ पड़े। सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार। मजीद गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि लाहौर सेशन कोर्ट में 2 ग्रुप आमने सामने, अदालत मैदान जंग बन गई। पेशी पर आने वाले दोनों ग्रुप अहाता अदालत में आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ शादाब रियाज से। जी शादाब रियाज, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, लाहौर की सेशन अदालत में 2 ग्रुपों में लड़ाई का ये मामला है। मुसल्ला अफराद आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। 70 के करीब अफराद जो है वो सेशन कोर्ट में मौजूद थे। सिक्योरिटी टीम की जानिब से तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए। सेशन कोर्ट मेन गेट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स गेट बाबा ग्राउंड के जो पास है वहां पर जजिस गेट जो है उसको भी बंद कर दिया गया। किसी भी शख्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। 2 ग्रुपों के अंदर जो है वो अदालत की पेशी पर आते वक्त जो है उनके दरमियान में झगड़ा हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी इंचार्ज को भी तलब कर लिया गया। दोनों ग्रुपों के साथ 100 से ज्यादा जो मुसल्ला अफराद थे। दोनों ग्रुपों के दरमियान दुश्मनदारी थी। सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक दोनों ग्रुपों के अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद अफराद को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। सेशन कोर्ट के तमाम गेट जो है वो बंद करके गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। जी शादाब रियाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपोजिशन के पास इंतशार की सियासत के अलावा कुछ नहीं है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि मनफी सियासत करने वालों को अब तौबा कर लेनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन अनासर की सियासत किसी उसूल या नजरिए की बुनियाद पर नहीं है। अपोजिशन रहनुमाओं को
के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। अवाम जानते हैं कि माजी में उन्हीं जमातों ने मईशत को तबाह बर्बाद किया। मुस्तरद शुदा अनासर मुल्क को दुरुस्त सिमत पर चलता देखकर बौखलाहट का शिकार हैं। प्रोपेगेंडे की सियासत अपोजिशन का वतीरा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि लवाहिकीन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत तब्दीली की बुनियाद रखती है। करप्शन और लूटमार का खात्मा PTI की अव्वलीन तरजीह है। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोडा पर प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार देने के फैसले को चैलेंज किया गया है। पंजाब हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में रोडा प्रोजेक्ट फैसले के खिलाफ अपील में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तफसीली फैसले में प्रोजेक्ट कल अदम करार दिए जाने के खिलाफ इजाफी जवाब के साथ मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट रोडा से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया गया है। मुफाद आमा के दरख्वास्त में रिवर रावी प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार दिया गया है। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ तमाम क़वाइद व ज़वाबित पूरे करके मंसूबा शुरू किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल TV शादाब रियाज से। जी शादाब रियाज, बताइएगा। पंजाब हुकूमत ने रिवर रावी प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत ने जो है वो रोडा प्रोजेक्ट फैसले के खिलाफ अपील को और इसके अलावा मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। मुतफर्रिक में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल किया जाए। केस के तफसीली फैसले में प्रोजेक्ट कलअदम करार देने के खिलाफ इजाफी जवाब जो है वो के साथ मुतफर्रिक दरख्वास्त भी जो है वो दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट रोडा से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो कलअदम करार दे। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि मुफाद आमा की दरख्वास्त में रिवर रावी प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार दिया गया है। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त में फरीक भी नहीं बनाया गया। तमाम क़वाइद व ज़वाबित जो है वो पूरे करके मंसूबा शुरू किया गया। जी, तमाम क़वाइद व ज़वाबित पूरे करके मंसूबा शुरू किया गया है। बहुत शुक्रिया शादाब रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात की रोकथाम और वैक्सीनेशन के अदम फराहमी पर समाअत हुई है। समाजी तंजीम ने कुत्तों की नस्लकुशी रोकने के लिए फरीक बनने के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी है। आप कौन हैं और किस लिए दरख्वास्त दायर की है? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को मारा जा रहा है। नस्लकुशी रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की है। कुत्तों ने जो आवाम का हाल कर रखा है वो देखा है। चीफ जस्टिस से मुकालमा, अदालत का आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई पर डिप्टी कमिश्नर्स को हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात के पास जमा कराने का हुक्म। रिपोर्ट की रोशनी में सेक्रेटरी बल्दियात पूरे मामले को देखेंगे। समाअत के दौरान समाजी तंजीम के वकील की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने की इस्तदा कर दी गई। वकील के बार बार नोटिस के इसरार पर अदालत बरहम। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने सूबे भर में कुत्तों के काटने के वाकयात की रोकथाम का हुक्म दे रखा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे असगर अजीम से। जी असगर अजीम, बताइएगा। देखिए, आवारा कुत्तों का मसला है सूबे में, जो कि बहुत ही तवील अरसे से ये मसला चल रहा है और अक्सर अस्पतालों में जो है इसकी वैक्सीन भी दस्तियाब नहीं है। ये एक केस जेर समाअत था जिस पर तफसील जो रिपोर्ट जमा की गई उस पर जो है वो अदालत में मुतमईन नहीं थी, जिसको उन्होंने इज़हार बरहमी का इजहार किया है और समाअत को मुलतवी किया है और अगली समाअत तक जो है वो मुकम्मल डिटेल के साथ जो है रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। और साथ ही हुकूमत सिंध को भी ये हिदायत दी गई है कि इस मामले में जो है वो फिर फौर अमल करें और आवारा कुत्तों के हवाले से जो पॉलिसी है उस पर अमल करें। जी, पॉलिसी पर अमल करें। बहुत शुक्रिया असगर अजीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है। कराची में आटे की कीमतों में 5 से 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे असद अली से। जी असद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, आवाम पर जो है महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। आटा जो है फी
₹5 किलो जो है बढ़ा दिया गया है। आज जो है इस वक्त हम मौजूद है मार्केट में, यहाँ से पता करेंगे कि आटे की इस वक्त क्या कीमतें हैं और इससे पहले क्या कीमतें थी। जो फ़ाइन आटा है उस पर जो है ₹10 बढ़ाए गए हैं, जो चक्की का आटा है उस पर जो है ₹5 फ़ी किलो जो है बढ़ा दिए गए हैं। इनसे दुकानदार से भी पूछेंगे कि ये कीमतें कब से बढ़ी हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आटे पे अभी क्या रेट चल रहे हैं, कितने रुपए बढ़े हैं आटे पे? ₹5 बढ़े हैं अभी, ₹5। और चक्की पे? चक्की पे ₹5, ₹5 बढ़े हैं। और फाइन पे भी ₹5, और बी आटे के ऊपर है ₹3। अच्छा, तो ये कब से बढ़े हैं ये कीमतें? एक हफ्ता हुआ है। एक हफ़्ता हो गया, कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पहले ही जो अशिया खुर्दनोश हैं, आवाम की बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उन पर जो है कीमतें बढ़ाई गई थी। मज़ीद जो है आटा महंगा कर दिया गया। इससे पहले जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। अब जो है अशिया खुर्दनोश जो है आटा जो है वो बुनियादी ज़रूरत है शहरियों की, उस पर भी जो है वो पैसे बढ़ा दिए गए हैं। ये ₹5 कह रहे हैं कि फ़ी किलो के हिसाब से बढ़े हैं, लेकिन कई दुकानें ऐसी हैं कि ज़्यादातर दुकानें जहाँ पर जो है फ़ी किलो आटा पे जो है ₹10 बढ़ा दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आगे बढ़े और आपको बताएं कि 2.5 माह बाद सदर को ऑपरेटिव मार्केट कारोबार के लिए तैयार हो गई है। 14 नवंबर 2021 को जलने वाली मार्केट के 600 दुकानें खाकस्तर हो गई थीं। ताहम अपनी मदद आप के तहत विफाकी हुकूमत के ताउन से तैयार होने वाली मार्केट का आज इफ्तिताह किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदे असगर अजीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर और सदर कोऑपरेटिव मार्केट में। वो मार्केट जो 14 नंबर को जिसमें आतिशगदगी हुई थी और बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के बायस ये हादसा हुआ था रात की तारीखी में, जिसके बाद ये पूरी की पूरी मार्केट जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई थी। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। तकरीबन 600 से ज़्यादा दुकानें हैं जो कि जल गई थी और यहाँ के ताजिर सड़क पर आ गए थे और काफ़ी देर तक और काफ़ी दिनों तक उन्होंने एहतजाज भी किया था, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अपनी मदद आपके तहत बिल्कुल जो है अब इस काबिल कर दिया है कि ये अपना कारोबार शुरू कर सकें। और 14 नंबर से अब तक तकरीबन 2.5 महीने के बाद आप देख रहे हैं कि तमाम के तमाम शटर जो हैं वो नए हैं और ये लोग अब तैयारी कर रहे हैं कि आज इसकी गवर्नर सिंह बाकायदा इसकी जो है वो ओपनिंग करेंगे और उसके बाद जो है ये अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। यहाँ के ताजिरों ने अपनी दुकानों के लिए तमाम का तमाम सामान जो है वो खुद ख़रीदा है, खुद दोबारा अरेंज किया है और वो तमाम सहूलतें जो इनसे महरूम हो गई थी उन महरूमियों का खात्मा हो। लेकिन अफसोस का मकाम तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कोई भी शख्स यहाँ नहीं आया इनके आंसू पोंछने के लिए। पिंडाल जो है वो सजा दिया गया है और उस पिंडाल को आप देख सकते हैं कि एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, उसके साथ डिजिटल स्क्रीन भी लगाई गई है जिसमें वो तमाम मनाजिर दिखाए जा रहे हैं जब ये दुकान जली थी और जब यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। इसी सड़क पर सदर की इसी सड़क पर जो है वो दुकानदारों ने तवील अरसे तक अपना एहतजाजी कैंप भी लगाया, एहतजाज भी किया। बहुत शुक्रिया असगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV।